खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस साल के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश में सियासी घमासान जारी है, जहां लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जनता से इस बार फिर से अपने पिता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जिताने का आह्वान कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन इन सब दावों और वादों के बीच बिहार में पिछले 2 दशकों से एक नैरेटिव सेट है कि सरकार चाहे कोई भी बनाए लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, और दूसरा नैरेटिव ये कि कोई भी दल अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकता। साल 1990 से 2005 के बीच रहे लालू राबड़ी राज के अंत के साथ ही किसी एक दल की सरकार की अवधारणा बिहार से विलुप्त हो गई थी, जिसके बाद 2005 में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सरकार तो बना ली लेकिन अकेले बहुमत से दूर रही, जबकि 2010 में जेडीयू पिछले मुकाबले काफी मजबूत हुई लेकिन सीटें 115 पर अटक गई, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा होता है 122 सीटों का, उससे 7 सीटें कम। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों बार सीएम बने, जिसके बाद सीएम नीतीश ने 2015 में भाजपा को छोड़ आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी सीटें जेडीयू को उतनी नहीं मिली जिससे नीतीश कुमार अपने दम पर सीएम बन जाए। जेडीयू को 2010 के मुकाबले 44 सीटें कम यानी कि 71 सीटें मिली। वहीं 2020 जेडीयू के लिए सर्वाधिक खराब साल रहा, जब उसके सिर्फ 43 विधायक ही चुनकर सदन पहुंचे, फिर भी सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे। बिहार में 20 साल में भले मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला लेकिन कोई दल अकेले अपने बूते इस दौरान सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जेडीयू को कभी उतनी सीटें मिली ही नहीं जो अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर सके। कभी बीजेपी से युगलबंदी कर नीतीश कुमार सीएम बने तो कभी आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर। आरजेडी और बीजेपी को इस दौरान सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका जरूर मिला, लेकिन सीएम नीतीश के आगे अपना सीएम बनाने की हिम्मत किसी भी दल की नहीं हुई। विधानसभा का अंकगणित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ होते हुए भी उनके पक्ष में इसलिए मजबूत बनता रहा क्योंकि सत्ता की चाबी उनके पास ही होती है। वो जिसे सत्ता सुख देना चाहते उससे अपनी कुर्सी की गारंटी लेकर पाला बदलते कई बार देखे गए। सीएम नीतीश के यही पॉलिटिकल फैसले आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। बता दें कि साल 2015 में 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो वहीं साल 2020 में बीजेपी शुरू में दूसरी बड़ी पार्टी होकर एनडीए में सीएम की सबसे बड़ी दावेदार थी, लेकिन दोनों मौके भी सीएम नीतीश ने अपने नाम ही कर लिए और अकेले सरकार बनाने की संख्या किसी के पास नहीं थी। बता दें कि साल 2005 से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाल रखी है। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहला चुनाव फरवरी में और दूसरा चुनाव अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में हुए चुनाव में आरजेडी ने 175 सीटों पर लड़कर 55 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 139 सीटों पर लड़कर 88 सीटें जीती थी। वहीं अक्टूबर 2005 में विधानसभा के चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू को 22.4% वोट मिले थे। 2015 में 17.3% और 2020 में 15.39% वोट मिले, जिसके बाद जेडीयू के लिए 2010 का चुनाव अपवाद रहा जब उसे 22.6% वोट मिले थे, यानी कि जेडीयू को हर विधानसभा चुनाव में औसतन 19.42% वोट मिले। हालांकि उसकी सहयोगी बीजेपी का वोट शेयर इस दौरान जरूर बढ़ता रहा। वहीं नीतीश कुमार जेडीयू के आरंभिक वोट शेयर को बढ़ा नहीं पाए तो बरकरार भी नहीं कर पाए, यानी कि सीएम नीतीश की लोकप्रियता में कमी होती रही, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उभार देखने को मिला। दरअसल बिहार की राजनीति में आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के बेटे और पार्टी नेता तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री महज 10 साल पहले यानी कि 2015 में हुई है। लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की देखरेख में राजनीति की एबीसीडी सीखने का मौका अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को दिया। दोनों में तेजस्वी यादव को उभार का मौका मिला और ये मौका इसलिए मिला क्योंकि वो सीएम नीतीश कुमार के साथ पहली ही बार में डिप्टी सीएम बन गए। वहीं लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत और सीएम नीतीश कुमार के प्रशिक्षण में तेजस्वी यादव सियासी फलक पर इस कदर उभरे कि अपने गुरु के लिए ही वो अब भस्मासुर साबित होने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 2017 में जब महागठबंधन से नाता तोड़ा तो तेजस्वी यादव ने अपने दम पर महागठबंधन का स्वरूप बनाया,
कड़े मुकाबले में एनडीए से तेजस्वी यादव का महागठबंधन महज 15 सीटों से चूक गया और महागठबंधन के 110 विधायक चुने गए, जबकि एनडीए के 125 विधायक। बाद में आरजेडी ने 4 और विधायकों का बंदोबस्त कर लिया। तो वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 5 से 4 विधायकों को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने साथ जोड़ लिया। जेडीयू की बुरी गत होने के बावजूद एनडीए ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार 2022 में फिर महागठबंधन के साथ आए और 17 महीने बाद ही 2024 में एनडीए के साथ वापस भी लौट गए। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर भारी पड़ने लगे हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। वो लगातार सीएम नीतीश कुमार को टायर्ड और रिटायर्ड बताकर कई बार बयान दे चुके हैं और कई बार उन्हें ये कहते सुना गया कि नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अब वो बिहार के लिए सक्षम नहीं है। इसी कड़ी में हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 साल में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकार बिहार वासियों का बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय, जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर अब बिहार एनडीए की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी बहुत परेशानी में हैं। एक तो उनके पिता ने ऐसा कृत्य किया कि पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। न्यायालय, सीबीआई, ईडी में पेशी और बहुत से आर्थिक अपराध के मामले हैं। एक तो वो सवाल है और दूसरा इनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हुआ, इनकी पार्टी 4 सीटों पर सिमट गई। हमारे बारे में कह रहे थे कि तीसरे नंबर की पार्टी है और आज हमारे 12 सांसद हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये उनकी राजनीतिक बेचैनी है। आगे जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन का जो घटक दल है उसके अंदर भी बेचैनी है। कांग्रेस प्रभारी ने भी ये कहा है कि अकेले लड़ने का विचार करने का फैसला लिया है, तो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। ये थोपा हुआ नेतृत्व है और ये ट्विटर बबुआ है जो केवल ट्वीट के लिए भरोसे रहेगा तो जनता उसे क्विट करती है। एक और जहां जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को ट्विटर बबुआ कहा, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि वो पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव को हटाने का संकल्प पूरा करें, जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन खुद की पार्टी के भीतर भी उनका प्रभाव समाप्त हो चुका है। कुछ लोग सत्ता के लिए बेचैन हैं और सत्ता की बेचैनी में षड्यंत्र रचकर सत्ता का खेल खेलते हैं। ऐसे लोग नैतिकता का त्याग करते हैं और बिहार की प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आगे कहा कि अब बिहार को बढ़ाने और बचाने का वक्त है। बिहार के विकास के लिए ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त और अपराध मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बता दें कि बिहार में अब से 6 से 7 महीने बाद प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए सभी दलों की ओर से अभी से ही सियासी जंग छेड़ दी गई है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये घमासान भी लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू और आरजेडी के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग कब शांत होती है। साथ ही ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में जो नैरेटिव सेट है कि प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस नैरेटिव को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तोड़ पाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।